हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। माय नेम इज आशीष गर्ग और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये जो एक बहुत अच्छा एक एग्जाम है जिसका नाम है NLSAT, जिसके थ्रू आप LLB कर सकते हो। और वो भी पता है कहां से आप कर सकते हैं? बेस्ट लॉ कॉलेज जो है हमारे इंडिया में, जिसका नाम है NLS बैंगलोर। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सब बताऊंगा आपके आज के सेशन में। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ। कहां पर? यहाँ इस चैनल पर। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। तो भाई, एक लॉयर का सपना हमेशा होता है कि वो कहां जाके पढ़े। वो उसका सपना होता है कि वो जाके पढ़े आपका एक ऐसे कॉलेज में जिसका नाम है NLS बैंगलोर। अब आप NLS बैंगलोर में जब जाके देखते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, एडमिशन ओपन फॉर 3 ईयर LLB के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं NLSAT के थ्रू आपको ये एग्जाम देना है। इसका फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है, 29 दिसंबर से ये फॉर्म आउट हो चुका है, जिसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 24 फरवरी। 24 फरवरी इज द लास्ट डेट जो कि आप जाके इसको भर सकते हैं। एंड 17 मार्च को ये पेपर होगा NLSAT LLB का। अब जब आप NLSAT की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है दैट NLSIU अनाउंसेस एडमिशन टू इट्स 3 ईयर LLB प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 24 एंड 25। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? एलिजिबिलिटी यह है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। एप्लीकेंट्स विद SC ST OBC PWD कैटेगरी, उनके पास 40% मार्क्स होने चाहिए। तो मतलब अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं तो आप जाके ये दे सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आप SC ST OBC PWD के हैं तो 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। However, the final offer of admission shall be contingent upon successful completion। तो इसका मतलब जो लोग अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं, मतलब जिनका फाइनल ईयर 2024 में कंप्लीट होने वाला है ग्रेजुएशन का, वो लोग भी ये पेपर दे सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो लोग अपना फाइनल ईयर ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट करेंगे, मतलब 2024 में अपना पेपर दे देंगे और उसके बाद वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो वो लोग भी जाके दे सकते हैं ये वाला पेपर। एडमिशन प्रोसेस क्या होती है? द मैक्सिमम इनटेक इज 120। सो टोटल 120 सीट्स हैं इसके अंदर जो आपको दिखेंगी। एंड इट विल बी थ्रू अ प्रोग्राम थ्रू एन ऑल इंडिया रिटन एडमिशन टेस्ट, द नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं NLSAT। अब NLSAT LLB में अगर आप देखते हो तो आपका जो पेपर है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके पास आते हैं 75 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, जिसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन, आपसे करंट अफेयर्स और क्रिटिकल रीजनिंग पूछा जाता है। हर एक सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और हर एक गलत जवाब के लिए -0.25 का नेगेटिव मार्किंग यहां से आपके लिए डिडक्ट हो जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर एंड फॉर ईच अनआंसर्ड क्वेश्चन ऑल्सो। तो यहां पर ये एक अलग चीज है कि अगर आपने कोई भी आंसर छोड़ दिया तो भी आपको नेगेटिव मिलेगा। यहां पर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर एंड फॉर ईच अनआंसर्ड क्वेश्चन। मतलब अगर आपने गलत जवाब दिया है या क्वेश्चन छोड़ दिया है तो भी आपको यहां पर नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो पार्ट ए विल कंस्टिट्यूट ऑफ द फर्स्ट स्टेज। ये जो पार्ट ए है ये आपकी फर्स्ट स्टेज कहलाती है। अ रैंक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन पार्ट ए फॉर NLSAT। To be eligible for evaluation for part B of NLSAT paper, a candidate should secure more than 0 marks in part A of the paper। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों का पार्ट ए में मार्क्स 0 से ऊपर होगा, तो इसका मतलब इस पेपर में 0 से कम मार्क्स भी आते हैं, नेगेटिव मार्क्स भी आते हैं लोगों के। तो जिनका 0 से ऊपर होगा उनके ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगी और उन्हीं लोगों का पार्ट बी चेक होगा। From amongst these eligible candidates, Part B of the NLSAT answer scripts will be evaluated in the ratio of 1:5। मतलब एक सीट के लिए 5 लोगों के आंसर स्क्रिप्ट्स को चेक किया जाएगा। तो अगर 120 सीट्स हैं तो आप लगा लीजिए 120 × 5 कर दीजिए, उतने लोगों का ये आंसर्स एटलीस्ट चेक करेंगे। That is 5 candidates per seat available will qualify for evaluation of Part B of the examination। अब पार्ट बी में आता क्या है आपके पास? पार्ट बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, अगेन 75 मार्क्स के। अ फ्रेश एंड फाइनल रैंक लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है।
Offers of admission shall be made according to this final rank list subject to the candidate satisfying the following condition. The candidate should have secured more than 0 marks in both Part A and Part B. The candidate's cumulative score should be above 75th percentile of the eligible candidates. If they applied under general and EWS categories, their score should be above 40th percentile of the eligible candidates if they have applied. तो बेसिकली इन्होंने अपना कट ऑफ ऑलरेडी पहले से ही बता दिया कि अगर आपका क्यूमुलेटिव स्कोर 75th परसेंटाइल से ज्यादा है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो ही आपको काउंट किया जाएगा, और अगर आप SC ST OBC और PWD के हैं तो 40th परसेंटाइल तक आपका ये काउंट होगा. द एप्लीकेबल रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी अप्लाइड टू ईच स्टेट. इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. 17 तारीख को आपका पेपर है. एप्लीकेशन फीस 2500 रुपए है. 2500 रुपए की एप्लीकेशन फीस है जो आपको भरनी पड़ेगी. और अगर आप SC ST के लिए हैं तो आपको 2000, SC ST OBC PWD एंड EWS कैटेगरी के लिए 2000 रुपए आपको यहां पर मिलेगा. ठीक है जी. और राइट 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है. 24 फरवरी लास्ट डेट है. फाइनल एडमिशन लिस्ट मई में आएगी and the candidate's provisional admission will become final only after verification of the original documents. ठीक है. तो the academic year 1 जुलाई से चालू इसमें हो जाएगा. ठीक है. Syllabus will be available on the website of the university. Fees and other details again वहां पर दिखेगा. Reservation देख लेते हैं. शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5%, OBCs के लिए 27% और EWS के लिए 10% आपके लिए है. 5% of the total intake is reserved horizontally for persons with disabilities. 30% of total intake is reserved horizontally for women. 25% of total intake is reserved for Karnataka students. अगर आप कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 25% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं. कर्नाटका स्टूडेंट्स कौन से होंगे? या तो जिन्होंने 10 साल तक की पढ़ाई, एटलीस्ट मिनिमम 10 इयर्स जो है उन्होंने कर्नाटका से पढ़ा हो, या फिर अगर वो किसी डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन के चिल्ड्रन हो हु एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हैव डिक्लेयर्ड देयर होम टाउन टू बी स्टेट ऑफ कर्नाटका. तो जिन लोगों ने जो डिफेंस के बच्चे हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, अगर उन्होंने अपने रिटायरमेंट के टाइम पे ये डिक्लेयर किया था कि उनकी होम स्टेट कर्नाटका है तो उनको भी वहीं का माना जाएगा. Children of employees of Karnataka state government who have served and are serving outside Karnataka corresponding to candidates year of studies outside Karnataka. ठीक है. तो ये सारी चीजें इसके बेसिस पे आपको दे सकते हैं. सो ये सारे के सारे इस तरीके से आपके सामने पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि क्या हो सकता है. अब इसके लिए आप किताबें कौन सी यूज कर सकते हैं? किताबों के लिए जो भी आप लीगल की पढ़ाई, जितनी भी लीगल की पढ़ाई आप MHCT या फिर CUT PG के लिए कर रहे हैं वो सफिशिएंट हो जाएगी. और पार्ट ए में कॉम्प्रिहेंशन एंड व्हाट डू कॉल फॉर करंट अफेयर्स एंड फॉर क्रिटिकल रीजनिंग. तो क्रिटिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप बाइली की जो प्रैक्टिस करते हैं या फिर आपने जो क्लैट के लिए जो करते हैं उसकी आप ले सकते हो. अरुण शर्मा ले सकते हो. उसकी आप LOD 1 लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 के टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो. और करंट अफेयर्स के लिए लास्ट 1 ईयर का आप प्रिपरेशन कर सकते हो. और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ प्रिपेयर करें तो लॉ एंट्रेंसेस पे आपको देखिए NLSAT का बैच यहाँ पर सफलता बैच इसका नाम है. ठीक है. जो 22 जनवरी से स्टार्ट होगा. 22 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होगा. आप इस पे जाइए, कोड लगाइए Y713. 22 जनवरी से 22 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होगा. तो आपको सिर्फ 5980 मतलब 5990 रुपए का ये बैच अभी मिल जाएगा. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है. अगर आप इस कोड को लगाते हो और ऐप के थ्रू लेते हो तो आपको मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट कॉइन्स यूज करके. तो आपको फटाफट से करना है क्या? आपको इस नंबर पे मुझे कॉल करना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है. जो बैच चाहिए, जैसा बैच चाहिए हम आपको बताएंगे. मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से लेना है. उसके बाद आपको कहाँ क्लासेस, कैसे क्लासेस, मेंटोरशिप चाहिए, सब आपको दूंगा. आपको सिर्फ इस नंबर को याद रखना है या फिर आपको मुझे इस ईमेल आईडी पे आपको मुझे मैसेज करना है ashish.garg@247.com पर. और इसके अलावा अगर आप इन सारे कोर्सेज के अलावा और किसी लॉ कोर्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए क्लैट है, लॉ का महापैक है, आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए करना है, स्लैट के लिए करना है, जामिया मिलिया इस्लामिया के करना है, MHCT के लिए करना है,
किसी भी आपको कोर्स के लिए करना है तो आपके लिए सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं और सब पे यही कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आपको चाहे कोई कुछ भी बोले कि ये कोड मत लगाओ, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये आपको असिस्टेंस नहीं लगेगा, मैं आपको वादा करता हूं कि आपको सारी चीज सब कुछ बताऊंगा और आपके साथ जुड़ा रहूंगा इस कोड के माध्यम से। ठीक है, तो इसके जाइए फटाफट से, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाके इसको भर दीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।